तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टमाटर की खेती में उपजाऊपन को मिट्टी में कैसे बढ़ाएं, कौन से कारण हैं। इस बारे में भी बताऊंगा कि कौन से कारण है जिस वजह से हमारे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। ज़्यादा केमिकल डालने के बाद या ज़्यादा पोषक तत्व डालने के बाद ही हम अच्छे तरीके से प्रोडक्शन ले पाते हैं। ये किस कारण हो रहा है, क्या इसके कारण है और क्या आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए इन फ्यूचर, ताकि हमारी खेती को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हर साल हमारी खेती, बहुत से किसान भाइयों ने नोटिस किया होगा कि जिस खेत में हमारे 50 कैरेट निकलते थे उस खेत में 30 कैरेट वो भी रगड़ रुगड़ के बुरे तरीके से, बुरी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये किन कारणों से होता है? अगर तो केमिकल ज़्यादा डालते हैं तो होता है, लेकिन केमिकल के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूरी थोड़ी सी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो आपको इन सब बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान देना है, तब आपकी बढ़िया टमाटर की खेती हो सकती है और कम खर्च में। क्योंकि कुछ पुरानी विधियों को भी धीरे धीरे किसान भाई अपनाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों को भी अब अपनाएंगे तभी हमारा एक बैलेंस बन पाएगा। ठीक है, बाकी केमिकल के ऊपर या नई तकनीकों के ऊपर ही चलोगे तो भी हमारी खेती के लिए नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि मिट्टी में उपजाऊपन को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो जो हम हर साल बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पे यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और रासायनिक इंसेक्ट्स और दवाई और मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा ये हानिकारक होती हैं चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं हम दवाइयों की। जब मान के चलो किसान भाई, टमाटर की खेती में हमारे कोई भी रोग लगता है, चाहे वो हमारे व्हाइट फ्लाई का है, चाहे नेमाटोड्स का है, चाहे हमारा कोई भी रोग आप मानकर चलो। ठीक है, तो उसमें जो हम दवाई डालते हैं एक पौधों में संक्रमण को रोकने के लिए, रोग को बढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि हमारी खेती सुरक्षित रहो। तो उससे आप एक मान के चलो कि हम ओवर मात्रा में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ करते हैं। तो उसमें जो केमिकल होता है वो आखिरकार जो कीटों को मारेगा। आपकी खेती में जो भी कीट लगे होंगे, चाहे सुंडी है चाहे कीड़ा है, उन सब कीटों को मारेगा तो वो मिट्टी में भी प्रभाव हमारा दिखाएगा। ठीक है, चलो इंसेक्टिसाइड का तो मानना, और हमारी जो खेती में रोग लगते हैं उनके लिए तो मानना कि चलो कंपलसरी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बावजूद तो हमारी खेती खराब हो जाएगी। अदरवाइज जैसे हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं हम, खेतों में हमारे घास हो जाता है। ठीक है, बेड में घास होता है, घास को मिटाने के लिए, क्योंकि घास खरपतवार है, वो हमारी खेती के पोषक तत्वों को ले पाता है और हमारी खेती बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वो बात भी होगी मेन। ठीक है, तो हर्बिसाइड से क्या होता है कि हमारी मिट्टी खोखली पड़ रही है, नरम पड़ रही है, मिट्टी में हमारे पकड़ नहीं रह पाई है। ठीक है, क्योंकि हर्बिसाइड जो घास को जड़ से खत्म कर देता है तो वो मिट्टी में भी नुकसान पहुंचाएगा। एक टेक्निकल, एक नॉर्मल बात सोचो आप कि जो घास को जड़ से खत्म कर देता है वो मिट्टी में ही रहेगी दवाई, मिट्टी में उसका असर तो होगा, कुछ ना कुछ तो उसके नेगेटिव प्रभाव हमारी खेती को पड़ेंगे। और उन सभी खाद, जैसे हम रासायनिक खादें डालते हैं, ठीक है, तो उनका प्रभाव देखो कि बैक्टीरियल विल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मिट्टी में सहन क्षमता ही नहीं है, मिट्टी में उपजाऊपन की क्षमता नहीं है, तो रोग तो ऑटोमेटिकली लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, मेरे जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसा करो, गोबर खाद डाला करो खेत में। ठीक है, अगर आप मान के चलो रासायनिक खादें भी डालते हो तो 10% आप रासायनिक खादें डालो, 90% आप गोबर खाद डालो। ठीक है, मान के चलो कोई घास फूस होता है आपके खेत में, उसको काट कर खेत में फेंक दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर हल जोताई कर दीजिए बढ़िया तरीके से, वो मिट्टी में चला जाएगा घास और कुछ समय के बाद वो सड़कर घास ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब सड़कर वो खाद ही बन जाएगी। ठीक है, तो जैविक खादों के ऊपर आप डिपेंड रहोगे तब हमारी खेती बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएगी। ठीक है तो ये छोटी सी बात, लेकिन किसान भाई ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारी खेती को प्रभावित करती है। चाहे टमाटर की खेती हो, चाहे किसी भी प्रकार की खेती हो, ज़्यादा केमिकल से एक तो हमारी खेती भी खराब होती है, केमिकल से। ठीक है, खेती को हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इन सब बातों का जब आप ध्यान रखोगे तभी हमारी खेती प्रॉपर बढ़िया तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ किसान भाई, अगर आपको सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर अपने किसान भाइयों के साथ जरूर करना। तो ये बातें होती हैं, जैविक खाद का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है आपको। जब हम केमिकल डालते हैं, रासायनिक खादें डालते हैं या ओवरडोज स्प्रे करते हैं तो हमारी एक तो देखो खेती भी प्रभावित होती है। जैसे अभी गर्मी का हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में तो फूल ड्रॉप की समस्या होगी, हमारे पत्ते सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, पौधे स्ट्रेस में जाना स्टार्ट हो गए, या रासायनिक खादों का हम ओवरडोज कर देते हैं, उस कारण भी हमारे पौधे स्ट्रेस में जाते हैं। तो ये बहुत से कारण होते हैं जिन कारण हमारी खेती खराब हो जाती है। जरूरी नहीं है आपने टमाटर की खेती की है, चाहे कोई भी खेती करो, स्ट्रेस में तो हर पौधा जाता ही जाता है, चाहे खीरा है, चाहे हमारी शिमला मिर्च है, चाहे कोई भी खेती कर रहे हो। केमिकल के ऊपर डिपेंडेबल रहोगे तो उतने ज़्यादा हमारी खेती में डे बाय डे रोग लगते जा रहे हैं। ठीक है, हमारा क्लाइमेट बिगड़ता जा रहा है। और बहुत से किसान भाई, आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि
हम खेती में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे इंसेक्टिसाइड को लेकर आते हैं कई दुकानों से, शॉप वाले ऐसे इंसेक्टिसाइड देते हैं भाई, उनकी इतनी स्मेल होती है, इतनी स्मेल होती है कि अगर बंदा 200 मीटर साइड में से भी जा रहा होगा ना तो उसमें कोई भी स्मेल आ जाती है। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग मत करो। आजकल नए नए इंसेक्टिसाइड आते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, मतलब हवा को दूषित नहीं करते, उनकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, ठीक है। वैसे केमिकल का प्रयोग करो आप। बाकी जो पुराने आते थे 10-12 साल पहले या 7-8 साल पहले, जिनके केमिकल की स्मेल होती है, तो वैसी चीज़ों का प्रभाव मत करो। उनसे क्या होता है कि एक तो हमारी हवा में जहर घुल रहा है, ठीक है। दूसरा, उसके जब पौधों में आप ऐसी स्प्रे करोगे जिसकी स्मेल ही बहुत ज़्यादा, तो उसकी मतलब हानिकारक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो हमारी खेती के बीच में रहेगा, खेत में ही, तो वो हमारी मिट्टी में भी जहर घोल रहा है, ठीक है। चाहे केमिकल आपने पौधों के ऊपर छिड़काव किया, लेकिन उसका असर हमारी मिट्टी में होगा। जो सॉइल हेल्थ है हमारी, वो डे बाई डे जीरो होती जा रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंसेक्टिसाइड आते हैं आजकल, बहुत से इंसेक्टिसाइड है किसान भाई, बढ़िया से बढ़िया, जिनकी स्मेल 1% भी नहीं है। आप खेत में काम करो जैसे मर्जी, जो आप करते हो किसान भाई, मेरे बहुत से किसान भाई करते हैं, मैं बोल रहा हूँ लगभग 50% किसान भाई ऐसा यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड कहीं से लेकर रखते हैं, उनकी स्मेल ही स्मेल होती है। मिट्टी की हेल्थ तो उनसे जीरो हो रही है, खुद की हेल्थ भी होती है किसान भाई, जिसकी इतनी स्मेल है। आप बंदे को देखना, आप जब स्प्रे उसकी सर में दर्द होती है या आंखों में जलन, ऐसी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग मत करो। एक तो वो पर्यावरण को दूषित करेगी, हवा में जहर घोल रही है, ठीक है। दूसरा, आपकी खुद की खेती को भी प्रभावित कर रही है, मिट्टी की सॉइल हेल्थ जीरो कर रही है, और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है ऐसी दवाइयों का, ठीक है। आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। जब डेली खेत में काम करना, खेत में रहना और ऐसे इंसेक्टिसाइड के साथ जहर में बढ़ना, तो किसान भाई ये सही बात नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का प्रभाव रखो, क्योंकि पर्यावरण में भी हमारे जहर घुल रहा है, ठीक है। हम कर सकते हैं इसको, लिमिट में क्रॉस जरूरी नहीं है कि हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं। इतना है कि हम जीरो तो नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को, क्योंकि खाद का प्रयोग भी करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपनी खेती को हमने इंडिपेंडेंट नहीं रखा, हमने इस प्रकार रखा कि डिपेंड ही हमारी जो खेती है वो सिर्फ रासायनिक खादों के ऊपर रह चुकी है, ठीक है। खादें डालेंगे कोई, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि डालो, लेकिन एक लिमिट में डालो। ज़्यादातर जैविक खादों को डालो, जिससे हमारी खेती लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी आप पोषक तत्व हमारी पौधों को प्रॉपर चाहिए होते हैं चाहे किसी भी खेती में, तो वो गोबर खाद अकेली हमारी प्रॉपर पूरे कर देती है, ठीक है। अब बहुत से किसान भाई को ये होगा कि हम गोबर खाद कहाँ से ले, नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है आजकल। आप ले आओ, यहीं तो पशु पालने शुरू करो, 1-2 पशु आप घर में होगा तो गुजारा लायक चल पड़ेगा। बाकी ये है कि गोबर खाद मिल जाती है आजकल, ठीक है। और जैविक खाद भी मिलती है, तो उनका प्रयोग करो। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों आपके लिए सिर्फ इतना सही है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। अगर आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, ठीक है, तो आपको इन बातों का देखना है। हानिकारक केमिकल का कम प्रयोग करो, ठीक है। गोबर खाद का ज़्यादा प्रयोग करो। और दूसरा, बार बार एक ही खेत में सेम खेती नहीं करो, ठीक है। जैसे हम करते हैं कि इस माह में 3 महीने में हमने अभी टमाटर की खेती की, फिर से 3 महीने में टमाटर की खेती की, तो पता क्या होता है कि पुरानी खेती के जड़ों में जो वायरस लगा होता है वो अगली खेती में भी लग जाता है, ठीक है। और उपजाऊपन का टाइम नहीं मिला। जब एक खेती लगाती है तो उसको कम से कम 15-20 या महीने तक खाली छोड़ देना चाहिए, बुआई करके, उसकी मतलब जुताई करके, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गोबर खाद डालो, ठीक है। और खेती बदल के करो उसमें, ठीक है। एक ही खेती एक ही क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, ठीक है किसान भाइयों। तो यही बातें, उपजाऊ हमारा खेत बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको केमिकल का कम प्रयोग करो, बाकी हो जाता है सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी खेती बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। मिट्टी की जो सॉइल हेल्थ है हमारी आजकल बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, मिट्टी रेत बन चुकी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर गोबर खाद डालोगे तो मिट्टी हमारी अच्छी तरीके से बढ़िया रहेगी, ठीक है। यही बातें होती है किसान भाई। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने किसान भाइयों के साथ। बाकी केमिकल का यूज़ करना ही पड़ता है, मेरे को पता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन 10%, ज़्यादा नहीं किसान भाई। नॉर्मल यूज करो, ज्यादातर जैविक खादों के ऊपर आओ, ठीक है। ताकि हमारी इन फ्यूचर, अभी मान के चलो कोई घाटा भी हो जाता है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाला समय वो एग्रीकल्चर का ही है, ठीक है। बात रखना, क्योंकि हर चीज के बंदा बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। अन्न, हमारा जो अनाज है वो तो खेती में ही उगेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये पेड़ों पे लगना शुरू हो जाएगा या हवा में लगना शुरू हो जाएगा कहीं पे। जो हमारा अनाज है, जो गेहूं और मक्की है, ये तो हमारी खेती होगी, वो मिट्टी से होगी, और मिट्टी से जुड़ना ही पड़ेगा, भूखा कोई नहीं मरेगा, ठीक है। और मरने पे दिक्कत भी आएगी, तो भी सभी वापस खेती में आएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल प्रयोग करो, बढ़िया इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करो। स्मेल वाला जो पर्यावरण को हानिकारक, हवा को बिल्कुल ही खराब करते हैं, उनका प्रयोग कभी भी ना करो, ठीक है। वो भी हमारी खेती को और हमारी सॉइल हेल्थ को बिल्कुल जीरो करती है, और उपजाऊपन की क्षमता को जीरो करती है। तो इन बातों का आपको किसान भाई ध्यान रखना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाई के साथ। और आपका भानु भाई बैठा है आपके लिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको रोग लगा, आपकी खेती में आपको समझ नहीं आ रहा हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करो, वहाँ पर मेरे को मैसेज करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सभी आप बताओ क्या क्या रोग है, आपको मैं 100% गाइड करने की ट्राई करूँगा ही करूँगा, ठीक है किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही।